दोस्तों, क्या महिलाओं को सेना में भर्ती होना जरूरी है? इसके ऊपर वरिष्ठ पत्रकार हैं, सेना के कर्नल हैं और रक्षा विशेषज्ञ ने बड़ी बिल्कुल भी नहीं, 100% नहीं बोलता कि हमारी महिलाएं किसी भी तरह से हमसे कम हैं, हमसे शायद बेहतरी होंगी, कम नहीं है, पर देयर आर फील्ड्स वेयर दे कैन डू मच बेटर एज फार एज एक्चुअल कॉम्बैट इज कंसर्न्ड। दैट्स नॉट अ प्लेस फॉर वुमेन। अंदाज में कहा है कि हमारे भारत में महिलाओं की किस प्रकार इज्जत है और इसके ऊपर वीडियो आपका देखना होगा। साथ ही मैं बात करूंगा कि आज महिला हैं कहीं सुरक्षित हैं या नहीं, चाहे उनका फील्ड यानी पॉलिटिकल फील्ड हो, उसमें एक महिला ने बड़ा खुलासा किया है, सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी टारगेट किया है। महिला कह रही है कि यदि आपने नेता बनना है, नेतागिरी करना है, तो नेताओं के बिस्तर पर आपको जाना होगा, वहां से आपकी राजनीति शुरू होगी, आपका सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा। नेताओं का रास्ता नेताओं के बिस्तर से निकलता है, बिल्कुल सच बात है। आज मैं भी आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी। मधु किश्वर जी अभी जो आरोप लगा रही हैं, जिन्होंने मोदी नामा लिखा है, बहुत उनके साहस को प्रणाम। सच्चाई तो खैर अभी सामने आएगी, लेकिन उनके साहस को मैं प्रणाम करती हूँ। गुस्सा था, मैंने कहा किसी मेहनती लड़की को तो छोड़ दो आप लोग, हम अपने पर्सनल रिलेशन से किसी से भी दोस्ती करें। इसकी क्या हिम्मत औकात इसकी कि ये मुझे और बनिया की लड़कियों की तरह समझे, मेरे को इतने गंदे मैसेज करने की जरूरत क्या, और रीड करके दूसरे को भी दिखा रहा है कि बॉबी को मैंने मैसेज भेजे हुए। क्या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तो उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष थे और बेबाकी से वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही, मैं वो भी बात करूंगा। साथ ही मैं बात करूंगा, जैसे आपने देखा होगा, एक तांत्रिक और जिसके वीडियो बुरी तरीके से हमारे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, आखिर वो भी महिलाओं को किस तरह निशाने पर रखा है। और आप देख सकते हो 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति वाला, और इसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहता हूं, आप अच्छे से जान रहे होंगे, ये तांत्रिक था और पढ़ी लिखी बड़ी बड़ी जहां लेडीज हैं उनके साथ गंदे कृत्य करके इसने वीडियो बनाए। फिर उसी के साथ रहने वाले ने साजिश के तहत ये उन्होंने लीक आउट किया। आज वो जेल में है, सड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हो देश में कहीं ना कहीं शॉर्टकट तरीके से महिलाएं कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, महिलाओं को समझदार बनना होगा कि यार भगवान के अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं है। इस तरीके से ये तांत्रिक है, इसको पूजा हो रही थी, और जब ये तांत्रिक राक्षस निकला, मैं इसको राक्षस कहूंगा, और इसको तत्काल जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया? तो सबसे पहले मैं अपनी सेना की बात करूंगा। उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ा लो, उसके पीछे मैन चाहिए, जिगरे वाला चाहिए। यानी आप कितनी भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप महिलाओं को फ्रंट लाइन वॉरियर बनाने से पहले सोचना होगा। उन्होंने इन्फेंट्री में कहा यदि महिलाएं आगे आकर के लड़ती हैं, बेशक महिलाओं में कैपेबिलिटीज है, हमारे महिलाओं में सारी चीज, हम उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, लेकिन हमारे देश में हम उनकी रेस्पेक्ट बहुत करते हैं, सेना में भी करते हैं। बाय द वे उन्होंने कहा है कि कभी प्रिजनर ऑफ वार, यानी कभी कहीं किसी कंडीशन में पाकिस्तान ने उन्हें कैप्चर कर लिया, जैसा कि लड़ाई में होता है आमतौर पर, फिर वो उनके साथ क्या करेंगे, और वो कहीं ना कहीं इस तरीके के वीडियो जारी करके देश में ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि देश के लोग उसको हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं का मान सम्मान होता है और सेना में भी सिखाया जाता है। वो इन्फेंट्री में कहीं जाती हैं, अगर उनमें से 5 कैप्चर हो जाती हैं और कल पाकिस्तान टीवी में दिखाया जाता है बुरी हालत में, क्या असर पड़ेगा पूरे देश के मोरल के ऊपर? दूसरा, अगर आप लेके आनी है महिलाएं फौज के अंदर, लाइए, लेकिन फिर स्टैंडर्ड्स वही रखिए, चाहे फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं या अदरवाइज। उनकी काबिलियत पर उन्होंने कोई चीज नहीं रखी। और उन्होंने कहा साथ ही जब युद्ध होगा तो फिजिकल और मेंटल स्टैंडर्ड भी मेंस और वुमेन्स के बराबर रहने चाहिए, क्योंकि सामने दुश्मन होगा। ये नहीं हो सकता कि मैन से लड़ेगा, वुमेन से लड़ेंगी। रही बात टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप रखना चाहते हो, तो टेक्नोलॉजी के पीछे भी आपको बहादुरी चाहिए। यानी हमारे पास काली हैं, दुर्गा हैं, सब है, लेकिन उनको समय और परिस्थिति के हिसाब से ही उनको आपने सेना के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। जैसा कि हम समझते हैं कि सर्विसेज में बहुत सारी महिला अधिकारी हैं, लेकिन अब तो आरटी वगैरह एडी में भी बहुत अपॉइंटमेंट हुई। उसके ऊपर एक सवाल के जवाब में पॉडकास्ट में उन्होंने दिया। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इनके ऊपर, बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहूंगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कट्टर अंधभक्त रह चुकी मधु किश्वर ने उनके बेहद संगीन और सनसनीखेज आरोप लगाए। अब एक महिला ने, जो कि उनकी अंधभक्त कह रहे हैं, माने सुब्रमण्यम स्वामी ने भी लगाए, उनकी निजता पर बहुत सारी टिप्पणी की। यानी निजता का मतलब संबंध है, यानी अवैध संबंधों की बात राजनेताओं पर की जाती है कि इनका काम बाहर से कुछ भी दिखें, कैसे भी रहें, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें आ रही है। मैं नहीं कह रहा
सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ये महिला जब इस बात की पहले मोदीनामा लिख चुकी हैं तो इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? किसी की छवि को खराब किया जा रहा है। लेकिन जनता को गुमराह ना करें, जनता के सामने ऐसे वीडियो, ऐसी क्लिप डाल करके कहीं ना कहीं बहुत भ्रमित करते हैं। और उसी तरीके से जब उनसे कहा कि दूसरी पार्टी क्यों नहीं करती, जब सुब्रमण्यम स्वामी को कहा तो बोला सब के सब ऐसे ही हैं, एक महिला करती, यहाँ तो ऐसे ही चलता है। और एक तो सरेआम कह रही कि मैं स्कूल और कॉलेज चलाती थी, मुझे राजनीति में ले गया और सबने मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश किया तो हमने तौबा तौबा कर दी। अब ये सारी बातें बाद में होती हैं, लेकिन इसका क्या मतलब निकाला जाए और वो आप लोगों के विवेक के ऊपर है। आखिर अब मैं इस तांत्रिक की बात, आपने देख लिया होगा, ये तांत्रिक है, नासिक का आशिक लोग बोल रहे हैं, ये नासिक का आशिक है और इसने तो हद ही पार कर दी है। शायद इससे बड़ा राक्षस मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। और दुर्भाग्य इस देश का यह है कि इनको लोग पूजा भी बहुत बुरी तरह करने लगते हैं। किसी भी इंसान, हम चमत्कार के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आखिर हमारे पास ऐसा क्या हमारी बुद्धि में कि जिसने चमत्कार की बात की तो वहां लोग लाइन लगा देते हैं, और जो सही बात कह रहे हैं, सही साधु संत हैं हमारे देश में प्रतिष्ठित हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, आप भगवान का नाम लीजिए, अपने कर्म अच्छे करिए। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो कर्म में लिखा है, जो आपकी परिस्थितियां बनेंगी जीवन में, वो तो राम के साथ भी हुआ और सीता जी के साथ भी हुआ, कृष्ण के साथ भी हुआ। तो आप इन सब के पीछे भटक करके अपना बचा खुचा जीवन भी क्यों खराब कर रहे हैं? तो धन्यवाद दोस्तों, आप इसके ऊपर दें जरूर प्रतिक्रिया। नेताओं का रास्ता नेताओं के बिस्तर से निकलता है, बिल्कुल सच बात है। आज मैं भी आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी। मधु किश्वर जी अभी जो आरोप लगा रही हैं, जिन्होंने मोदीनामा लिखा है, बहुत उनके साहस को प्रणाम। सच्चाई तो खैर अभी सामने आएगी, लेकिन उनके साहस को मैं प्रणाम करती हूँ। 2009-10 में मेरा स्कूल और कॉलेज चलाया करती थी, तो वहाँ कभी कोई प्रोग्राम होता था लेक्चर देने के लिए, मुझे एज ए वक्ता बुलाया जाता था। महिला दिवस का कार्यक्रम था, मंत्री भी आए हुए थे वहाँ पर, मुझे एज ए मुख्य वक्ता बुलाया गया। लेक्चर देने के बाद मंत्री जी ने कहा कि मैडम से मेरी मुलाकात कराना, इनको हम राजनीति में लेके आना चाहते हैं, अच्छा बोलती हैं। उन्होंने कहा मैडम राजनीति में आप आओगे? मैंने कहा मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है राजनीति में आने की। उन्होंने कहा अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कैसे बात बनेगी? आखिरकार मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली और 1 साल मैंने पार्टी में काम किया। कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, आपको बता दूं, हर पार्टी का यही हाल है। लेकिन जितनी बड़ी धर्माधिकारी उतनी बड़ी व्यभिचारी, ये बिल्कुल सत्य बात है। 1 साल पार्टी में रहकर मैंने जो देखा पार्टी का हाल, महिलाओं की जो स्थिति देखी और देखा कि महिलाएं किस तरीके के कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। मैं नीचे से लेकर ऊपर तक हर नेता के साथ मिली, लेकिन सबका एक ही हाल, गिव एंड टेक। किसी को आपकी काबिलियत नहीं चाहिए। जहाँ कहीं जाओ वह एक ही बात। 2 महिला पार्षद आपस में बात कर रही हैं कि भाई मुझे टिकट ही नहीं दिया, मैंने तो सब कुछ कर दिया और क्या करती, एक रात भी निकाल ली, फिर भी मुझे टिकट नहीं दिया। हमने कहा इस बल पे राजनीति में आओगी? तो उन्होंने मुझे कहा तो क्या तुम सोचती हो काबिलियत के दम पे या महिलाओं को भेजा जाता है? नहीं भाई, महिलाओं की काबिलियत किसी को नहीं चाहिए होती है, वो तो उसके लिए तो पुरुष ही बहुत हैं। और मैंने भी देखा कि सच में मेरी काबिलियत वहाँ किसी को नहीं चाहिए थी, सबको एक ही चीज़ चाहिए थी। मेरा कॉलेज तक का देखिए काम था, गवर्नर थे कल्याण सिंह, और मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे सीधा गिव एंड टेक वाला मामला बता दिया कि ये दो और अपना काम लो। मैंने कहा ये तो नहीं करूँगी। उसके बाद उन्होंने मेरे कॉलेज में 10 कमियां निकाल दी। मुझे पता था अब ये नहीं चलने देंगे। आखिरकार मैंने कॉलेज बंद कर दिया। तो